दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। आज एक बार फिर मैं दर्शकों आप सबको जम्मू कश्मीर के कांग्रेस व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी क्या प्रेसिडेंट हैं वो तो सरदार गुरमीत सिंह के पास लेकर आया हूँ। मैं इनको थोड़ा बहुत पसंद भी करता हूँ। पसंद इसलिए करता हूँ, नेता तो हैं लेकिन अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं कि भाई ये नहीं है कि भाई मेरी पार्टी का फला आदमी गलत है तो मैं उसे शेल्टर करूँ, ऐसा इनमें कोई चीज़ नहीं है। ये जिसके बारे में भी बोलेंगे दिल खोल कर बोलेंगे और बड़ी बेबाकी से अपने बात रखेंगे। आज दिल्ली ब्लास्ट को तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं। पहले मैं आज इन्हीं से यही बात पूछूंगा कि गुरमीत सिंह जी पहले ये बताइए, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ 10 तारीख को, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं या क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे पास आए हैं, और उससे पहले मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ। जो दिल्ली ब्लास्ट के बारे में आपने बात की है वो सब लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ। एक बहुत ऐसा काम हो गया जो नहीं होना चाहिए था। सरकार को चाहिए था, सरकार हर बार मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी सरकारों में क्यों होते हैं ब्लास्ट। उसके बाद एक हादसा होने के बाद दूसरा हादसा कश्मीर में हो गया, वही आरडीएक्स जो ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों ऐसी चीज को क्यों एक थाने के अंदर किया गया? क्योंकि एक ऐसी सेफ जगह पे होना चाहिए था। जब मैंने किसी से बात चल रही थी उन्होंने कहा भाई देखो जी, कश्मीर में तो सभी सिगरेट वगैरह सभी हर जगह पीते हैं, ये है करते हैं। तो नेचुरली बात है, क्या ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हमारे और लोगों की जान गई? ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी थी, बहुत संभालना मुश्किल था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। सरकार को चाहिए, कई अटैक हुए इनकी, मैं 10 साल में देख रहा हूँ, 10-12 सालों 11 सालों से कि बहुत बुरा हुआ है। ये केवल बातें करने के लिए है सरकार, और कुछ नहीं है। हम पाकिस्तान को ये करेंगे वो के कुछ नहीं है, खाली ड्रामा ही है हमारा। मुझे याद है एक इसी गवर्नमेंट के अंडर एक पाकिस्तान वाले एक हमारे फौजी को ले गए थे, उसकी आंखें निकाल ली, सब कुछ निकाल दिया, अभी तक वापस नहीं दी है। और ये सरकार दूसरों के ऊपर ठिकरा बोड़ के हर काम करती है। कुछ बंदे ऐसे पकड़ेंगे उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अभी मैं आज एक मुझे न्यूज मिली मीडिया के थ्रू कि एक हरियाणा से लड़की भी, हाँ जम्मू की लड़की है, वो श्रीनगर अनंतनाग में थी, मोनिका शर्मा। नहीं वो दूसरी कोई प्रियंका आज पकड़ी गई है। अच्छा, कोई प्रियंका का आज आया है नाम, और ये नहीं पता कौन कौन है। मैं कहता हूँ जो भी है उसको सख्त से सख्त निपटा जाए। गुरमीत जी इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूँगा। खैर अब सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है या गवर्नमेंट अपनी कार्रवाई कर रही है, हम उसके ऊपर नहीं जाते, लेकिन आज मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि पिछले 5-6 दिनों में मैं कुछ लोगों से मिला भी हूँ, बात भी हुई है, और कल रात अभी एक टीवी के एक चैनल पर बहस भी चल रही थी कि अब डॉक्टर्स भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं तो क्या आज की तारीख में आम आदमी जो बीमार होगा, अगर सामने कोई मुस्लिम डॉक्टर होगा तो उसके पास वो इलाज करवाने जाएगा या नहीं जाएगा? पहला। दूसरा, जाएगा तो बड़ा सोच समझकर या विचार करके या डरता हुआ जाएगा? तीसरा, अगर मान लीजिए एक बार वो नहीं जाता है तो सरकार या हम लोग या समाज क्या ऐसा काम करे कि जिससे लोगों के दिलों से कि भाई ये मुस्लिम डॉक्टर है, इसे नहीं दिखाना है, ये डर लोगों के दिल से निकले, क्योंकि डॉक्टर तो डॉक्टर होता है।
उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता है उसके पेशे में। लेकिन गुरमीत जी, इसमें मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूं। अगर कोई आदमी अनपढ़ हो, कम पढ़ा लिखा हो, तो उसे बरगलाया जा सकता है, लेकिन सोचने वाली या समझने वाली बात यह भी है कि एक वाइट कॉलर जॉब डॉक्टर 5 साल की मेहनत करने के बाद, 2 साल एमडी की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बन के अगर आज वो आतंकवादी बन जाता है तो विश्वास किस पे किया जाए। मैं एक चीज कह देना चाहता हूं, जो मैंने आज नाम लिया एक, पता चला वो भी MBBS है। मुझे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था कि शायद डॉक्टरों को ही पकड़ा जाए, क्योंकि दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। अब देखो, जैसे जैसे सरकार की इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है तो एक दबाव बढ़ता जाता है। उन्होंने यही कहा कि एक सफेद कलर वाला कोई ऐसे बंदे पकड़े जाएं, ऐसे लिए जाएं जिससे सरकार को या सिक्योरिटी वालों को या किसी को शक ना हो। और आप ये भी देख सकते हैं ये इलेक्शन के साथ ही क्यों हुआ। जब बिहार के इलेक्शन थे, पहला एक मैसेज एक आता है, वो मीडिया की तरफ से आता है कि धर्मेंद्र जी चल बसे। जी हाँ, वो भी एक, अभी वो हॉस्पिटल में ही थे तो उनकी भी एक खबर आ गई थी। खैर, खबर मेरे पास भी आई थी, मैंने वो चलाई नहीं, कि धर्मेंद्र दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन फिर आधे घंटे, 1 घंटे के बाद दूसरी खबर आ गई कि नहीं, अभी वो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। 2 दिन तक चलती रही, दूसरे दिन नहीं हुआ। और एक धर्मेंद्र का हो गया, फिर ब्लास्ट हो गया। एक और कोई काम था, मुझे इस समय थोड़ा ध्यान नहीं पड़ा, बिचारी दवा। ऐसे लगता है जैसे कोई एक बहुत बड़ा सारा लोगों का दिमाग इलेक्शन से हटा के इसके ऊपर सारा कर दिया, ब्लास्ट के ऊपर कर दिया, और इसके ऊपर सारा दिमाग, आप सारे चैनल आप ले लो, यहीं पे चले गए थे। लोगों के कामों पे भूल गए, लोगों की अपनी परेशानियां भूल गई। और यहां तक कि मैं पहले धर्मेंद्र की नहीं डाल रहा था, मैंने भी धर्मेंद्र की डाली, देखा, मैंने लोड किया, धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। लेकिन बड़ा अजीब सा लगा बाद में, मैंने दूसरे दिन जब उसने दिया, सनी देओल की बहन ने, मैंने वही लेके उसको डिलीट किया और वो डाला। मेरे बेटे ने डांटा है, यहाँ तक कि मेरे बेटे ने भी मुझे डांटा। मैं ये नहीं कहूँगा पापा ये देखो उसकी बेटी का ये मैसेज आया, अभी वो रिकवर कर रहे हैं। मेरे पास तो, मैं आपको बताता हूँ गुरमीत जी, मेरे पास तो ये भी एक आ गई थी कि धर्मेंद्र जी हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, बेड के ऊपर सामने टीवी चल रहा है और उस टीवी के ऊपर उनकी ही मृत्यु की खबर चल रही है। और लिखने वाले ने कैप्शन लिखा था कि बहुत कम ऐसे सौभाग्यशाली लोग होते हैं, भाग्यशाली लोग होते हैं जो अपने मरने की खबर खुद ही टीवी पर देख रहे हों। मैं यही चीज कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। खैर चलिए गुरमीत जी, जो भी है, इन बातों से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा कि अब व्हाइट कॉलर इन्वॉल्व हो चुका है मिलिटेंसी में, उग्रवाद में, आतंकवाद में, लोगों के दिलों में बहम और डर तो बैठ ही चुका है। समाज, देखिए, सरकार तो अपना काम करेगी और वो कर भी रही है, उसके सरकार के साथ कुछ दायित्व समाज का भी बनता है कि लोगों को कुछ समझाया जाए या पढ़ाया जाए या दिखाया जाए या बताया जाए कि भाई अगर 1 लाख में से 10 डॉक्टर, 15 डॉक्टर, 200 डॉक्टर या 1000 डॉक्टर ऐसा निकल भी आया है, तभी इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डॉक्टर डॉक्टर होता है, जिसे हम भगवान के बाद दूसरा भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन आज की तारीख में ये दिल्ली ब्लास्ट होने के बाद जो पोजीशन बन चुकी है, वो ऑफ द रिकॉर्ड आप भी देख रहे हैं बाहर, और ऑफ द रिकॉर्ड मैं भी बाहर देख रहा हूं। मैं भी मानता हूं इस बात को कि अगर मैं पूरी बात हकीकत ऑन द कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल दूं तो शायद पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ जाए, जहां आपको भी गिरफ्तार करने आ जाए कि भाई आप क्या बोल रहे हैं। समझ तो पुलिस भी रही है, सरकार भी रही है, लेकिन मैं फिर भी एक चीज कहना चाहता हूं कि 4 आदमियों के आतंकवादी बनने की वजह से उनके परिवार वाले तो आतंकवादी नहीं हैं, ये तो आप भी मानेंगे। आपके पिता बड़े अच्छे इंसान थे, आप भी बड़े अच्छे इंसान हैं। आपका बेटा बाहर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ये आपको नहीं पता है।
जब तक आपको कोई बताएगा नहीं। तो अगर आपको पता ही नहीं चला तो फिर हम आपको दोष तो नहीं दे सकते या नहीं देना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है जी, ऐसी बात है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये सरकार का मसला है, सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, कुछ और मुद्दों में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। इसी तरह कुछ माँ बाप को पता होता है कुछ चीज़ों में, तो वो साथ होके चलते हैं। अब मैं ये इसके बीच में किसी का नाम कुछ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अच्छा नहीं लगता। आप तो समझिए मैं किधर चाह रहा है, वो सब आप कुछ नहीं कह सकते हैं। ये सरकार का काम है, ये बड़े उसके देखो इतना मैं लेवल इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा तो यही काम है कि मैं दुख प्रकट करके ऐसा हादसा दोबारा ना हो, यही चीज मैं कहना चाहता हूँ। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हाँ, जहाँ तक मैं दर्शकों ये भी बता दूं, उसामा बिन लादेन भी एक इंजीनियर था, अल जवाहिरी भी एक पढ़ा लिखा आदमी था, अनपढ़ नहीं था। लेकिन कहते हैं कि विपरीत बुद्धि विनाश काले, कोई कुछ कर नहीं सकता। गुरमीत जी, चलिए ये बात होगी, काम बात होगी। मैं आपके पास पर्टिकुलरली आज आया था कि कुछ दिन पहले एक आपकी पार्टी ने भूख हड़ताल की थी। मेरे उसमें 2-3 पॉइंट है, प्लीज मेरी प्रार्थना है कि मुझे वो सारे पॉइंट्स का जवाब दे दीजिएगा। एक तो जहां पर आपने भूख हड़ताल की थी, वहां पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। दूसरा, हड़ताल कितने दिन की थी, कितने देर तक की थी, और तीसरा, उस हड़ताल में आपकी पार्टी के कौन कौन से महानुभाव शामिल थे, और चौथा, ये जो आपने उस सर्टिफिकेट दिए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये हमारे बशिंदे, हमारे वर्कर जिन्होंने भूख हड़ताल की थी, वो किस लिए? पहले तो ये बता दीजिए कि भूख हड़ताल कितने दिन की थी। मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि उस समय जो पहले दिन हमने की थी, तो वहाँ पे मैं गिर गया था खुद ही। मैं सामने बैठा था, वहाँ से बीच में उठा। पहले हम बैठे थे पुल पे, पुल से हमें शिफ्ट किया गया सिटी में। सिटी में आके मैं जब बैठा था, साथ में मुझे पता बैठा हुआ था, वहाँ से मुझे चक्कर आए तो मैं सामने वो जूस वाले के साथ बारी वाला वहाँ पे बैठा। वहाँ पे आया क्योंकि मैंने पानी पीना नहीं है दिन को। मैंने 2 बार सिर पे पानी डाला, तो वहाँ पे मुझे लड़का यहाँ पे छोड़ने आया। बड़ी मुश्किल से मैं शाम को लेट होश आया मुझे जरा मसा। इसी तरह बाद में दूसरे चलते रहे। वो अगर ट्राइक जो रखा हुआ था, तो वहाँ पे जब हमारा एक हादसा हुआ फ्लड का, माता मचेल, जो बहुत बड़ा दुखदाई हादसा हुआ था, उस वक्त हमारे करा साहब ने दफ्तर में श्रद्धांजलि दे के उसको समाप्त कर दिया था वहाँ पे। ये आपकी सही बात है कि मैं नहीं कहना चाहता, देखो ये अपनी पार्टी है, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये मेरे से भी बहुत से लोगों ने कहा, मैं CID दूसरे सब ने कहा, भाई यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। देखिए, मैंने नाम नहीं लिया, मैं लेना चाहता था, लेकिन मैंने जानबूझ के दबा के रखा। पुलिस रिपोर्ट्स, CID रिपोर्ट्स, जितनी रिपोर्ट्स थी वो सारी ये रिपोर्ट थी कि ऐसा जहाँ पे कुछ नहीं था। मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ों से पार्टी की बदनामी होती है। मेरे बहुत से लोगों के मुझे भी फोन आए, भाई ये क्या सिस्टम है। तो मेरे ख्याल में अगर काम के दिए गए हैं किसी को, तो उनसे काम मांगा जाए। किस बात का सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट की तौहीन मत की जाए। एक मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, सर्टिफिकेट मुझे भी मिले हैं, मेरे आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। मुझे DG ने दिया है, डिपकॉम ने दिया है, DC ने दिया है, मिनिस्टरों ने दिया है, बड़े बड़े लोगों ने दिया है। तो क्या आप इस तरह सर्टिफिकेट बांट के क्या सबको जीरो करना चाहते हो? क्या ये अफसर फ्रॉडी हैं? क्या मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, आपकी वजह से पूरी कांग्रेस बदनाम हो रही है। कुछ अगर ये सही है, नहीं तो उनको कहो टैक्स करा ले, जैसे मैं टैक्स कराता हूँ। इसमें क्या है? मैं ये चीज़ नहीं कहना चाहता। देखिए, काम सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है जो काम का। मैं आपको चीज़ बताता हूँ, एक मेरा सर्टिफिकेट जानबूझ के रोका हुआ है, जबकि हम गिरफ्तारी जब देते हैं 100%। 2 बंदों ने हमने गिरफ्तारी दी थी, बाकी मीर साहब कभी सीनियर होते थे, कभी और दूसरे होते थे, कोई कहाँ गया था, कोई प्रोटेक्शन में नहीं आता था। लेकिन हम 2 बंदे थे जो मैंने दिल्ली में भी लिखा था
कि ये जो गिरफ्तारी के सर्टिफिकेट आए थे बाकियों को दिया, मेरा रो के सानी ने अपने घर में रख लिया दुश्मनी की वजह से। और बल्ला साहब को ही बोला, मैंने मीर साहब को ही बोला, आज तक नहीं बना। पर फैक्ट चीज़ें देने में ये माहिर हैं, फैक्ट पोस्ट, फैक्ट ड्रामा, फैक्ट सब कुछ फैक्ट। और आज तक मैंने कई बार इनसे पूछा है, पर सानी जी साहब, सानी साहब कब बना डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, मुझे ये समझ नहीं आएगी। और हमारी जो अंबिका सोनी जी थी, वो हमारी किसी समय इंचार्ज हुआ करती, स्टेट इंचार्ज थी। तो जब उसने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो कौन कौन लोग हैं जिसने इसका टिकट के लिए नाम प्रपोज किया, मुझे ये नहीं समझ। उसी जो है इलेक्शन इंचार्ज को, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाने की वजह से दिल्ली को ये नहीं पता चला इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, हाई कोर्ट का पता नहीं चला, जिसकी वजह से इन्हें इनके फैक रिपोर्टों की वजह से अखबारों में फैक जो इसको डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज लिखने की वजह से इसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और टिकट इसके जो पूरी तरह जो इस तरह के काम करने से हमारे जो काम करने वाले वर्कर हैं वो घर में बैठे हैं। कहते यार जरूरत क्या ऐसे काम करने की, घर में ही बैठो। कहते सारी एक आप पागल थे जो घर लुटा दिया आपके पिताजी ने सबने, हम तो घर बैठे हैं। यही चीज़ों को हमें कवर करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में अगर है तो मीडिया सवाल करे, पब्लिक को, पब्लिक से वोट लेना है। मैं तो ये चीज़ में पार्टी का मसला है तो मैं बीच में ऐसा ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, क्योंकि आप समझदार हो, क्योंकि मैं उस समय था नहीं वहाँ। मैं गुरमीत जी एक बात, खैर ये तो आपने जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस पार्टी है, जो इकाई है, उसकी आपने हालत बयान कर दी। वैसे बयान करने की जरूरत क्या है, वो तो पूरा जम्मू कश्मीर जानता ही है कि इस समय कांग्रेस की हालत जम्मू में है क्या। लेकिन एक बात ये भी है कि अब जैसे बिहार में इलेक्शन हुई, इलेक्शन से पहले जब राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का बड़ा अच्छा याराना भी था, सब कुछ था, रैली भी ठीक से निकल रही थी, लोग अच्छी तरह जुट भी रहे थे, सब कुछ था। लेकिन जब इलेक्शन हुई उसके बाद नतीजे, इलेक्शन के नतीजे आने से एक दिन पहले तक तेजस्वी तो सरकार बना रहा था पूरी मेजॉरिटी के साथ। हाँ, उस समय अशोक गहलोत जी का एक बयान जरूर आ गया था कि यह रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि सरकार कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है। लेकिन जब रिजल्ट जिस दिन काउंटिंग थी 14 तारीख को, उस दिन सुबह से ही पहली लीड से ही एनडीए लीड पर था, वो सबसे आगे था। ऐसी क्या वजह कि क्या बीच में ऐसा हो गया कि सारा माहौल ही चेंज हो गया, सारा माहौल ही इधर का उधर हो गया कि जिसको जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी ही नहीं हुई, उल्टा नुकसान पे नुकसान हो गया। मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, वो तो हम पूरी तरह से हम जीत रहे थे, वो गलत नहीं था। अब भी मेरे ख्याल में हम जीते हुए, मैं आपको पूरी डिटेलें दूंगा। अगर मैं मीडिया पे कुछ चीज़ें नहीं बता सकता कि हम कैसे जीते हुए हैं, कुछ डिटेलें दे सकता हूँ, कैसे कवर कर सकते हैं, ये राहुल जी को मैं बता सकता हूँ, किसी ऐसे आदमी को जो कॉन्फिडेंशियल हो। कुछ ऐसे जैसे हमारे आज़ाद साहब हुआ करते थे, फारूक साहब हमारे चीफ मिनिस्टर रहे, और भी आए, उन्होंने आज तक पैसा माफ़ नहीं कराया। मैंने अकेले बंदे ने 15,000 करोड़ लोगों का माफ़ कराया, चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और इंडिया ने साथ में किया, तेतराम जी ने माफ़ किया था। ये इसका सबूत मैंने अपने कांग्रेस के बल्ला साहब, रविंद्र शर्मा साहब को, ये पहले तमाशा कर रहे, जो साथ था एक हमारे रतन जी, उन्होंने सबूत दे दिया भाई इसने ठीक करवाया। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसे पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, वो चीज़ से हम जीते हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बता देना चाहता हूँ, एक गलती, 1 मिनट में, तो अब मैं पूरी डिटेल आपको, जो सवाल है देखो हर एक को समझ भी आनी चाहिए, डिटेल में मैं आपको दूंगा। एक तो वहाँ पे लास्ट टाइम में एक गलती हुई छोटी सी, उसको गलती भी है, गलती मानूंगा मैं, क्योंकि जो गलती है उसको गलती माननी चाहिए। हमारे जो वर्कर 5 साल नेचुरल 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, तो 5 साल जो काम करता रहता है, पैसा खर्चता है, मेहनत करता है, चीज़ें, वही जम्मू वाली बात है।
तो उसको टिकट नहीं देते, दूसरे को दे दी, चलो हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद वो 8 आदमी की मेरे पास एक लेटर मिला है मुझे, वो आजाद उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, क्योंकि होने दो, हमें कोई लेना देना नहीं। पर वहां पे जो लोग बैठे हैं अपने आप को कांग्रेस का बाप समझते हैं, आपका काम है उसका लेटर दिल्ली को निकालो। आज ये 8 बंदे को शायद ड्रामा किया गया, निकाल दिया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। क्या उनकी इज्जत नहीं है? नहीं, मैं 1 मिनट अब पूरी चीज बताता हूं। मैं वो 8 बंदों ने जब किया तो उसको देने के बाद 8000 हमारा वर्कर एंटी हो गया। बिल्कुल एंटी हो। उन्होंने कहा जो वर्कर है इनका नहीं, ये क्या आपका काम है, आप कोई मालिक नहीं हो। राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखो, खड़गे जी को लिखो, कैसी भी नहीं को। आपके घर में अगर शादी है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आपके घर में अगर शादी है, मुझे बताइए, शादी होने के बाद कोई पत्थर फेंकता है तो क्या वो पत्थर वाले को देखोगे पहले या शादी की देखोगे? अगर पत्थर की तरफ जाते हैं, केस बन गया, ड्रामा हो गया, जेल हो गया, वो शादी रुक जाएगी। आपका इलेक्शन की तरफ ध्यान है, आपको इलेक्शन देखना चाहिए। आप जानबूझकर मिलके अपनी गर्दन जो सीनियर है बचाना चाहता था, पर मैंने कोई गलत काम या लेन देन किया, कोई ऐसा क्या पता क्या काम किया इन्होंने, अपनी गर्दन को बचाने के लिए राहुल गांधी से, खड़गे जी से, केसीपी कुमार से, प्रियंका जी से अपनी गर्दन बचाने के लिए वो फैक ड्रामा लेटर निकालते हैं, जिससे वो बदनामी होती है, वो सारे लोग खिलाफ हो जाते हैं। दूसरा, मैं आपको पूरी डिटेलें दूंगा। हमारे उससे पहले एक बहुत बड़े मीडिया ने अमित शाह जी से सवाल किया था। मैं आपको चीज बता देना चाहता हूं, जनता को भी पता चले। हमारी पार्टी के जो जम्मू में बैठे हैं, ये खाली उल्टे सीधे ड्रामे करने के बजाय अगर सही सवाल करेंगे तो हम कभी नहीं हारेंगे। मैं ये कह देना चाहता हूं, 65 लाख वोट्स जो है ये राहुल गांधी, कांग्रेस और भी सभी ने दिया वोट निकाल दिए के बाद, ये इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था। अब अमित शाह जी जब सवाल किया गया कि आपने 65 लाख वोट किए बाहर निकाले, वो कौन कौन थे? कहता जी वो हमारे देश के नहीं, दूसरे देश के थे। उन्होंने कहा को कितने थे? जी आपको क्या लेना देना। अमित शाह जी से वो समय हमारा कांग्रेस पूरी जो पार्टी थी, एक प्रेस कानून से जवाब मांगती, मुझे बताओ वो 65 लाख बंदे कहाँ हैं? अगर हमारे देश के नहीं है तो आप कहते बांग्लादेश के, उनको वापस क्यों नहीं अभी तक भेजा? वो कहाँ गए? 65 लाख बंदों का हिसाब मांगते। लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमें ये चीजें हुई। 65 लाख का हिसाब मांगना चाहिए। 65 लाख बंदे कहाँ गए? जब हमारे देश के नहीं है तो हमारे देश में क्या कर रहे हैं अभी तक? इसकी डिटेल की जाए। नहीं, दूसरा, इसमें ये भी हो सकता है कि 65 लाख वो वोट निकाले गए, वोट काटे गए। मैं आपकी बात, आपकी फिक्र लेकर चल रहा हूँ कि इसमें ये भी होता है कुछ बाहर से आए हुए हों जो हमारे देश के नहीं थे, कोई इतने लाखों में नहीं थे। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक एक आदमी के 4-4, 5-5 बोगस वोट भी बने हों। ठीक है ना, वो काटेंगे वो वोट। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने अमित शाह की बात पे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं। मैंने उसी बात को रखा, क्योंकि अमित शाह ने कहा वो विदेशी से वोट काटा गया। उन्होंने खुद बोला कि उन 65 लाख लोगों ने खुद माना कि वो विदेशी हिंदुस्तान के नहीं है। अमित शाह जी के बयान है कि वो हमारे हिंदुस्तान के नहीं है। जब अमित शाह जी खुद कह रहे हैं, पीछे उन्होंने कहा आपको क्या लेना देना मीडिया वाले को? ये तो गलत है ना। ठीक है। नंबर 2, हमारे 1,10,00,000 महिला को 10,000 रुपया दिया गया हमारे पब्लिक के पैसे से। आपने पूरे हिंदुस्तान को क्यों नहीं दिया? यहाँ पे वोट ले, 1 मिनट से, यहाँ पे वोट लेने के लिए आपने दिया। बाकी क्या हिंदुस्तान वाले ऐसे बैठे हैं, बेवकूफ बैठी हैं महिलाएं, हमारी बहन बेटियां ऐसे बैठी हैं, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा 10,000 रुपया? वोट लेने के लिए पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, टैक्स का पैसा हमारा, और जाके वोट लेने के लिए आपने महिलाओं को दिया। खाली बिहार के, बाहर के लोगों को क्यों नहीं दिया? पूरे हिंदुस्तान के सारे महिलाओं को 10,000 रुपया दिया जाए। ये चीज कहना चाहता हूं। इसमें गुरमीत जी मैं सिर्फ अब इस टॉपिक को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। दूसरा हो गया, मैं 1 मिनट में मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा दूसरी तरफ भी ले जाता हूँ। मैं हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए तो 2 पार्ट्स में डालूं, कोई इशू नहीं है।
क्या हमारी पार्टियां हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज मैं एक बड़ा अजीबोगरीब और बड़ा ही संजीदा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या हमारे हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है, क्या ये सारे के सारे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं? पहला। दूसरा, चलिए आप पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर आपको मैं दूसरा सवाल रखूंगा। जुडिशरी का हो गया, ये लीजिए जुडिशरी का। हमारे यहाँ पे जो हमारा बाहर से किया गया प्रोग्राम, मैं आपको ये चीज कह देना चाहता हूं, जो हमारे प्रधान, हाँ जी लीजिए, जुडिशरी की ये हालत है, ये हमारे कांग्रेस वाले जम्मू वाले नहीं देंगे जवाब, ये खाली करें हमारे लिए ये लो सुनो, ये इनको देना चाहिए था। गणेश कुमार जी के जो गुजरात से 10 IAS अधिकारी लाए गए गुजरात बिहार में, यूपी से 16 IAS लाए गए बिहार में मर्जी के मालिक के, मध्य प्रदेश से 25 IAS और 3 IPS लाए गए, गुजरात और यूपी से और 14 राज्यों से 14,560 जवान, चलो ये कहीं से भी आए, मतलब वह सारे मतलब के लाए गए जुडिशरी को अपने हाथ रखने के लिए। कहने का मतलब ये है, ये हिंदुस्तान है, ये सबका है, किसी ये क्या मतलब हो गया, अपने मतलब को चुन के लाओगे, किस लिए भाई? आपने चलना है मेरे हाथ हिसाब से, ये इतना भी गलत है। ये पूरे, अभी आपको मैं ये चीज बता दूं, पूरे वर्ल्ड में इस समय हमारी बदनामी हो रही है ऐसी चीजों से, ये चीज मैं कहना, पूरे वर्ल्ड में बदनामी हो रही है हमारी। अब जैसे आपने ये बात बताई मुझे कि गुजरात से इतने IAS लाए गए, इतने IPS लाए गए, इतने जवान लाए गए, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, क्या जम्मू कश्मीर में भी IAS बाहर से नहीं लाए गए? मैं उसका भी दे सकता हूँ, जो हमारे लाए गए ना बाहर से। मैं आपको इसका भी बता देता हूँ, अभी पूरा मेरे पास साइड पे है, अभी मैं चाहे नेक्स्ट टाइम में दे दूँ। गणेश कुमार जी का बेटा एक जम्मू कश्मीर में डायरेक्टर लग चुका है, ये डिपार्टमेंट अभी मुझे याद नहीं है, 2 कहीं हो रहे, ये सारा यही ड्रामा हो रहा है, और ये झूठी इसलिए है। मैंने जो सवाल पूछा, वो आपने जुडिशरी की बात की, मैंने जो सवाल पूछा था, क्या जुडिशरी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही है? अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरा जवाब है नहीं। वजह, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आप कोई भी केस है उसको आप 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल के लिए लटका के रखेंगे। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले यानी कि नवंबर 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक 1953 यानी कि 1953 के केस का फैसला दिया है। अगर 1953 का केस था, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में दिया है, यानी कि 72 साल के बाद। 72 साल तो गुरमीत सिंह जी एक आदमी की उम्र से ज्यादा का हिस्सा है। अब चलिए खैर, ये भी सरकार का मसला है कि सरकार लगी हुई है कि जुडिशरी में भी टाइम कम लगे। बातें तो होती रहती हैं, बड़ा विषय निकलता रहता है, क्योंकि हो सकता है अदालतों में भी अपनी मुश्किलातें हों। इसके ऊपर ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा जोरदार बहस कोई एक वकील ही बता सकता है कि अदालत में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लॉ नोइंग पर्सन नहीं हैं, हमें अदालतों की ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सरकार क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रही है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जब भी इलेक्शन आए,
किसी भी जगह में, मैं भारत की बात कर रहा हूं, जिस पार्टी की मर्जी हो वो कुछ भी अनाउंस कर दे। जैसे हमारे स्टेट में, हमारे जम्मू कश्मीर में पिछले साल इलेक्शन हुई, सरकार ने अनाउंस कर दिया कि हम, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये जो ई बसें लगाई गई हैं इनमें औरतों और फीमेल्स को फ्री दे दिया जाएगा सारा, 200 यूनिट बिजली भी फ्री दे दी जाएगी। खैर अभी बिजली तो फ्री हुई नहीं, लेकिन ई बसें दूसरे दिन से ही फ्री हो गई थी। आज ई बसों को 10 लाख रुपए महीने का घाटा चल रहा है, वो घाटा पूरा कौन करेगा? दीजिए, मैं देता हूं। आपने एक सवाल किया मुझसे ई बसों का, वो शुरू की, जो बंद करना, बंद नहीं अब की जा सकती, क्योंकि सुनिए मैं एक चीज बताता हूं। आपने 10 लाख कहा, थोड़े दिन पहले मीडिया ने सरकार से जो डॉक्यूमेंट लिया था 20 लाख रुपए का लिया था। चलिए मैं 10 लाख नहीं, मैं, मेरी एक आदत आप देख लो, मैं क्लियर बोलूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि आपने कम बोला तो मैं सरकार की खिंचाई कर दूं, नहीं, गलत बात है। 20 लाख रुपए घाटा पूरा जा रहा है। तो लेकिन एक मिनट, इसके बावजूद कई बसें ऐसी हैं जो खराब हो गई हैं और वो जो जाड़ में खड़ी हैं, उनको रिपेयर करवाने के लिए, ठीक करवाने के लिए वो पैसे नहीं है। मैं पूरी लीजिए ना बात। अब मैंने खुद बता दिया कि आपने आधा बोला, मैं डबल घाटे की बता दिया। सरकार की बात मैंने की ना, लेकिन सरकार को जो मैंने बेनिफिट दिया वो कहाँ है? सरकार को, एक मिनट सुन लीजिए, सरकार कहती थी दरबार मुंह पे 200 करोड़ रुपए का हमें फायदा हुआ, जबकि 22 करोड़ उस समय था, अब 8,000 करोड़ का फायदा हो गया। अब इतने में से अब 20 लाख रुपया तो मामूली बात है देने के लिए। इतना ज्यादा फायदा दरबार मुंह से मिल गया अगर सरकार को, कि अगर सरकार अभी भी बंद करे तो बड़ी गुरमीत जी, ये ई बस से बंद सरकार नहीं करेगी। अगर घाटे का यही, स्मार्ट सिटी का घाटे का यही हाल चलता रहा तो ये अपने आप ही बंद हो जाएंगी। सरकार बंद नहीं करेगी, ये अपने आप ही बंद हो जाएंगी। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, सेंटर किस लिए ये ड्यूटी है। ड्यूटी का मतलब क्या होता है? ड्यूटी इसमें एक मिनट गुरमीत सिंह जी, ये काम थे पॉलिटिकल पार्टीज के, जो राजनीति की पार्टियां थी उनके काम थे। 2019 में इसको ड्यूटी बना दिया गया, ठीक है जी। आज 5 साल से ऊपर हो गया। ड्यूटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, लेकिन जो स्टेट के जितने मुलाजिम थे उनकी सैलरी किसके मुताबिक होनी चाहिए थी? ड्यूटी के मुताबिक होनी चाहिए थी, और नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे ना, क्यों? कि फिर इसका मतलब कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सोई हुई रही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि वो अपने जो इतना स्टाफ जहाँ पे काम कर रहा है स्टेट लेवल की सैलरी को पर लेकर, जबकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उसकी सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम के हिसाब से होनी चाहिए। वो क्यों? देखो, ये चीजें हैं कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ड्यूटी है ही नहीं। मैं आपको सच्चाई में बता देता हूँ, कुछ अमेंडमेंट चेंज की है। मुझे बहुत पुरानी बात है, जब मैं महा लल्लू हुआ करता था, मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले बोले बाबा जो मैंने सेवा की है, मैं सही बात कह रहा हूँ, मुझे नीचे वाले को नाम भी नहीं पता होता था। मैं आज सच कह रहा हूँ, आज भी कौन बोल रहा है मुझे नहीं पता। ये इतनी नाले कहाँ से आ रही है, वही देने वाला मैं नहीं। चीज क्या है, ड्यूटी का मतलब क्या होता है? ड्यूटी केवल दिल्ली में है। दिल्ली में क्यों ड्यूटी रखी गई थी? कि दिल्ली स्टेट को नहीं संभाल सकती है, क्योंकि फॉरेनर डेलीगेशन आते हैं वहां पे। मैं आपको चीज बता देना, ड्यूटी का मतलब समझाता हूं, जो हमारे बड़े बड़े किसी को नहीं पता है। ड्यूटी कांग्रेस का सेंटर था और कांग्रेस की स्टेट थी, तो अगर चाहते तो कांग्रेस उसको स्टेट दे देती, उसको तो फायदा ही था ना। तो नुकसान में क्यों रहा है बताइए मुझे? कोई पार्शलिटी। जब बाहर से डेलीगेट आने आते हैं उनको इज्जत दी जाती है। क्या स्टेट के पास इतना फंड्स होता है करोड़ों रुपए फालतू का खर्चने के लिए? डेलीगेट को बताने के लिए अपनी इज्जत बतानी पड़ती है, बहुत से काम करने पड़ते हैं। कहां से लाएंगे इतनी फोर्स, कहां से क्या करेगा? इसलिए दिल्ली को ड्यूटी में रखा गया, ताकि कोई भी डेलीगेट्स, कोई भी चीज है, ऐसा ना हो कोई चीफ मिनिस्टर कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा, जैसे आप कहते हो कोई आजकल क्रिमिनल कोई भी ऐसा होता है, एमएलए, वो कोई गलत बात ना कर जाए, कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए।